हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो मैं पिंकी मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस कृष्णा मॉम डैड ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल के बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं, जानते भी नहीं है। कोई कोई नई नई लड्डू गोपाल लेके आते हैं तो उन्हें ये जानकारी ही नहीं होती है कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपने लड्डू गोपाल के लिए, और हमें कैसे नियम निभाने चाहिए, कैसे सेवा करनी चाहिए, और हमें क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, जानकारी लेने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी की सेवा के नियम। पुराणों के अनुसार जिस घर में लड्डू गोपाल जी का आगमन हो जाता है वहाँ मांस, मदिरा, जुआ आदि का प्रवेश नहीं होना चाहिए। अगर आप इस नियम को नहीं मान सकते तो घर में लड्डू गोपाल जी को ना लाएं, अन्यथा वे रुष्ट हो जाते हैं। लड्डू गोपाल को घर में लाना कोई औपचारिकता नहीं है, इन्हें केवल अपनी श्रद्धा और भाव से ही घर में लाना चाहिए। अगर आपका सामर्थ्य हो तो ही लड्डू गोपाल को घर में लाएं। ठाकुर जी की सभी ज़रूरतों का ध्यान परिवार के सदस्यों की ज़रूरतों के अनुसार ही रखा जाता है। इन ज़रूरतों में उनका खाना, उनके कपड़े, उनका भोग और उनका श्रृंगार आदि सम्मिलित है। तो बाल गोपाल की सेवा के कुछ नियम हैं। तो दोस्तों, जानते हैं गोपाल जी को रोजाना सुबह स्नान कराना चाहिए और नहाने का पानी मौसम के अनुसार ही होना चाहिए, यानी सर्दियों में गर्म पानी और गर्मियों में ठंडा पानी। हो सके तो पानी में थोड़ा गुलाब जल भी डाल ले। और स्नान कराने के बाद ठाकुर जी को साफ सुथरे वस्त्र पहनाने चाहिए। संभव हो तो वस्त्रों को रोज धो लेना चाहिए। फीके रंगों की बजाय चटक और चमकदार रंगों के कपड़े ही पहनाएं, क्योंकि ठाकुर जी को बन ठन के रहना पसंद है। इसीलिए इसका खास ध्यान रखा जाता है। लड्डू गोपाल जी के वस्त्र भी मौसम के अनुसार ही होने चाहिए, यानी गर्मियों में ऊनी कपड़े, सर्दियों में ऊनी कपड़े और गर्मियों में हल्के सूती कपड़े पहनाने चाहिए। और गर्मी से बचाव के लिए भी प्रबंध रखना चाहिए। उन्हें खिलौने बहुत पसंद हैं, तो खिलौने नन्हे बालक को बहुत पसंद होते हैं। लड्डू गोपाल जी को भी भगवान के बालक स्वरूप हैं, तो उन्हें भी खिलौने बहुत पसंद आते हैं, इसीलिए उनके लिए खिलौने भी लेकर आए। लड्डू गोपाल जी को भोजन खिलाने का भी नियम होता है। ठाकुर जी को भी समय समय पर भोजन कराया जाता है, भोग लगाया जाता है। घर के बाहर यदि कुछ खा रहे हैं तो भोजन करने से पहले प्रणाम करके पहले ठाकुर जी के नाम का निवाला निकाल दें और उसके बाद भोजन करें। तो ठाकुर जी की सेवा कैसे करें ये भी जान लेते हैं दोस्तों। अगर बाहर से कोई चीज़ घर में आ रही है तो ध्यान रखें वह ठाकुर जी को भी अवश्य खिलानी चाहिए, उनको भोग जरूर देना चाहिए। जो घर से अगर आपके यहाँ कोई मेहमान मिठाई लेके आता है या आप लेके आते हैं, बाहर से कोई बाजार से कोई चीज़ लेके आते हैं, तो आप पहले ठाकुर जी को दें, फिर बाद में सभी लोग मिलके खा सकते हैं। लहसुन प्याज आदि मिले हुए भोजन का गोपाल जी को भोग नहीं लगाना चाहिए। मीठी और बिना लहसुन प्याज की सभी चीज़ों का भोग ठाकुर जी को अवश्य लगता है। मीठी चीज़ कुछ भी लगा सकते हैं, आप सादा भोजन लगा सकते हैं, लहसुन प्याज का भोग बिल्कुल भी ना लगाएं, भूल कर भी ना लगाएं। जब भी पूरे परिवार सहित कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो ठाकुर जी को भी अपने साथ अवश्य ले जाएं, इससे उनको अच्छा लगेगा। ठाकुर जी को घर में लाने के बाद उनसे कोई रिश्ता बना लें, जैसे भाई, पुत्र, मित्र, गुरु, और जो भी रिश्ता बनाएं उन्हें पूरी श्रद्धा और निष्ठा से निभाएं। कहते हैं भगवान भाव के भूखे होते हैं और जब उन्हें वो भाव नहीं मिलता तो वे अक्सर रूठ जाते हैं, और यदि आप लट्टू गोपाल से प्रेम प्रदर्शन नहीं करेंगे तो वे रूठ जाते हैं। इसीलिए उनके साथ खेलें, उनसे बात करें, उनका भजन करें और उन्हें भोग दें, उनकी सेवा का ध्यान रखें। तो ठाकुर जी का खाना खाने से पूर्व सबसे पहले ठाकुर जी को भोजन कराएं, उसके बाद ही खुद भोजन करें। रात्रि में लड्डू गोपाल जी को शयन भी अवश्य कराना चाहिए। दिन में उन्हें मतलब आराम कराना चाहिए। भोग लगाने के बाद में जैसे छोटे बालक को सुलाया जाता है, उन्हें थपकी देकर लोरी गाएं, कहानी सुनाएं
और उनके लिए अच्छे से गद्दे और तकिए बनाएं या बनवाएं। ये बाजार में भी मिलते हैं, जिस पर विश्राम करने में उन्हें कोई तकलीफ ना हो। रोजाना प्रातःकाल उन्हें प्रेम से जगाएं और फिर नहला धुलाकर उन्हें अच्छे से मंदिर में बिठा दें। लड्डू गोपाल जी को घर में लाने के बाद उनका जन्मदिन भी मनाना होता है। वैसे तो जन्माष्टमी पर इनका जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन इसके अलावा जिस तिथि पर आपने इन्हें घर पर लाया था उसी दिन भी इनका जन्मदिन मनाना चाहिए। इस दिन कोई छोटा कीर्तन या भजन संध्या रखकर ठाकुर जी का जन्मदिन मना सकते हैं। तो लड्डू गोपाल जी की छठी भी मनाई जाती है, पूरे विधि विधान के साथ मनाई जाती है। तो मैं छठी की, जैसे आप किसी तिथि को लेके आ रहे हैं लड्डू गोपाल जी को, तो मैं आपको उसका विधान भी पूरा वीडियो में बता दूंगी। तो दोस्तों कमेंट करके आप पूछ सकते हैं मुझसे कि आपको किस बारे में, मतलब ठाकुर जी के किस बारे में आपको वीडियो चाहिए, तो मैं अपनी वीडियो बनाकर को आपको जानकारी दे सकती हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि अच्छी अच्छी नई नई वीडियो आपके पास आ सकेंगी और आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलेंगी। तो दोस्तों जय राम जी की